गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। और अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखा करो बेटा। ठीक है, प्रॉपर जो है अपनी डाइट लिया करो, 3 टाइम खाना खाया करो। ठीक है, तो सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो है तबीयत खराब नहीं होगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो मिस की एक तरह से मिस नहीं होगी बीच में। ठीक है, और कोई भी क्लास बेटा मिस नहीं किया करो। अगर कहीं चले जाते हो किसी दिन बाहर, वैसे तो बाहर कोई जा ही नहीं रहा है, अगर फिर भी आप कहीं इमरजेंसी में चाहते हो तो अगले दिन उस काम को जरूर पूरा किया करो। ठीक है बेटा। तो आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट जो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं 7th क्लास का, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। तो बेटा सेकंड चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है और मे भी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो जितना काम आपको करवाया जा रहा है आप उतना ही करते रहना। चैप्टर सेकंड का जो नेम है बेटा क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का मीन होता है, फ्रैक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है अब तक और डेसिमल के बारे में भी। तो बेटा फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन का मीन होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सारा मैं आपको पढ़ाऊंगी मीनिंग। जैसे कि और डेसिमल क्या होता है बेटा? जैसे कि 2 डेसिमल 3, 3 डेसिमल 9, ये सारे होते हैं डेसिमल। ये जो डॉट का साइन है इसी को हम डेसिमल कहते हैं। तो देखो जैसे इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, यू हैव लर्न द फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू अर्लियर क्लास। पहले आप क्लास में पढ़ के आए हो ना कि फ्रैक्शन वगैरह क्या होते हैं, जैसे कि 2/3, 4/9, 13/4, सॉरी। तो इसमें देखो कुछ जो फ्रैक्शन है प्रॉपर होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर होते हैं, कुछ मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है सारे। तब देखो क्या कह रहे हैं, दे स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस इंक्लूड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़े हैं जिसके अंदर हमने इनका एलसीएम निकालना सीखा था। ठीक है बेटा। आगे क्या कह रहा है, वी ऑल्सो स्टडी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं किसका? फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन दी नंबर लाइन एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। हमने नंबर लाइन पे भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, उसको हमने साइन से डिनोट भी किया है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एंड उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ा है। ये सब आएगा हमारा आज। आगे क्या कह रहा है देखो बेटा, कह रहा है आगे ओनली स्टडी, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। देखो क्या कह रही है, आवर स्टडी ऑफ डेसिमल इंक्लूडेड देयर कंपैरिजन, रिप्रेजेंटेशन। ये तुमने देख लिया ना। इसमें क्या क्या होता है? उन नंबर नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है। वी शैल नाउ लर्न मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज ऑफ डेसिमल। जैसे हम डेसिमल की मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं वैसे हम किसकी भी सीखेंगे? तो फ्रैक्शन की। आगे कह रहा है हाउ वेल यू हैव लर्न एंड अबाउट फ्रैक्शन। जैसे कह रहा है देखो बेटा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल इज 7/4। ए प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज लार्जर द न्यूमरेटर इज इन टू द और द डिनोमिनेटर। इसकी देखो ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो इसका जब न्यूमरेटर बड़ा है ऊपर वाला, ठीक है ना, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। जैसे हम लिख दे 3/2 लिख दो, 9/5 लिख दो, तो ये हमारी क्या है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं बेटा जब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इस 7/4 क्या है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज द बिगर हेयर, द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। तो हमारे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? 7/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 3/4। तो जैसे ये क्या कह रहा है, इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो जैसे कह रहा है 1 into 3/4। जैसे कि अब इसको हम अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 3 क्या हो जाएगा हमारा? 7/4। तो ये हमारी क्या बन गई? सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन ये वाली क्या थी? हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी। ठीक है, तो आगे क्या क्या रहा है देखो, आगे देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ, इससे आपको सही समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। देखो एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले हम इसका एलसीएम के बारे में पता लगा लेंगे कि एलसीएम क्या होता है बेटा। देखो एलसीएम का मीन्स होता है जैसे कि हमें डेसिमल के अंदर ही, ठीक है, डेसिमल बोल लो उसको या फिर हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। हम पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मान लो 2/3 प्लस में 4/3 ये दे दे और कहेगा इसका आंसर निकालो, तो सबसे हम इसको सीधा तो ऐड कर नहीं सकते। अब नीचे सेम जरूर नहीं है, 9 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 2 भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम सीधा ऐड तो कर नहीं सकते। हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे जो है इसका बेस बराबर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जरूरत होती है बेटा एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के मैंने आपको तरीके सिखाए हैं। 4th 5th 6th 7th सभी क्लास में मैं एक ही तरीका आपको सिखाती हूँ ताकि हम चेंज नहीं करेंगे उसे, एक ही तरीके से चलेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले जो एलसीएम निकालने का वो तरीका है, मान लो हमें यूं दे दे कोई कि 1/2 प्लस में 1/2, तो इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे? तो देखो दोनों के नीचे क्या है? 2 है,
तो इसका अल्टा एलसीएम जो है वो सेम 2 ही आएगा। ठीक है, करना क्या होता है, नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1, तो और 1 1 जा 1, ये याद रखना, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 की 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 पे जाता है, 1 1 जा 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, नीचे वाला सेम, 2/2 लिख दो या फिर इसको काट के आंसर आ जाएगा 1। ये कब होता है, जब नीचे हमारा सेम है दोनों का। ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, डिनोमिनेटर सेम ना हो, 1/2 और 1/4 दे दे। अब आप एक चीज नोट करो कि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों में से किसी एक डिजिट की टेबल में वो दोनों आते हो, किसी भी एक नंबर में वो दोनों नंबर अगर आ रहे हैं उसकी टेबल में, तो हमारा जो एलसीएम होता है ना वो बड़े वाला आता है। बड़ा क्या है, 2 या 4, तो 4 बड़ा है तो 4 एलसीएम आएगा। तो बेटा इतना सिर्फ आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा, अगर आपने पहले लगभग बच्चे को मैंने पढ़ा रखा है तो मैंने इसी तरीके से आपको 2 साल से करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखो नीचे वाले से क्या होता है, डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, और 2 1 जा 2। 4 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, और 1 1 जा 1। मीन्स की नीचे वाले को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 और 1 3/4। ठीक है बेटा, एंड अगला जो स्टेप है, देखो यहाँ तो हमारा डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे हमारा टेबल में था। तीसरा आता है कि जब ना तो वो बेटा सेम होता है, जैसे कि 1/2 और 1/3 दे दे। अब ना तो ये सेम है, नहीं है ना सेम, और ना एक टेबल में आते, कोई भी ऐसी टेबल नहीं जिसमें 2 और 3 दोनों आते हो। तो कुछ बच्चे कहेंगे 1, तो बेटा 1 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आए और 3 भी, बिकॉज फर्स्ट नंबर तो ये है कंडीशन कि दोनों प्राइम नंबर है, तो किसी की टेबल में नहीं जाएंगे। तो इसकी क्या करेंगे, एलसीएम, इनकी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। अब देखो 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 पे आएगा ना। अब जो 3 आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। और 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 2 1 जा 2। अब इसको बीच में जो भी साइन है वही करना पड़ेगा, 3 और 2 5, नीचे जो था वो सेम रहेगा। तो ये बेटा हमारा आंसर था। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कि नीचे जब सेम होता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, या डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, या फिर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उनकी मल्टीप्लाई काम करती है। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना, 1/4 + 1/6। अब देखो ये सेम तो नहीं है, एक टेबल में देखो 4 की टेबल में 6 नहीं आता और 6 की टेबल में 4 नहीं आता। तो मतलब इन दोनों में ही ऐसा कुछ नहीं है, जैसे 4 की टेबल है तो 4 तो आ रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा, 6 की टेबल में 6 तो आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा। तो ये भी कंडीशन बन नहीं सकती कि उसमें से हम बड़े वाला ले लें। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए, लेकिन 2 की टेबल में तो ये दोनों आ रहे हैं ना, तो जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो अपनी एक दूसरे की टेबल में तो नहीं आ रहे, लेकिन कोई और डिजिट है जिसकी टेबल में वो दोनों आते हैं, या तीनों जितने का भी निकालना हो एलसीएम, तो उसका इस तरह से हम डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी आपको मेथड मैंने आपको करवाई रखे हैं। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, करो इसकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 4 की टेबल में कितने पे आएगा, 3 पे आएगा 12, 3 1 जा 3। 6 की टेबल में 2 पे आएगा 12, 2 1 जा 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा बेटा, 5/12 हो जाएगा। तो बेटा ये थे मैंने आपको जो बताना था। इसके बाद हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। देखो ये हमारी एक्सरसाइज है, ये 2.1 है। इसमें क्या करना है हमने, देखो अब फर्स्ट जो हमें सम दे रखा है इन्होंने, इसमें क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट सम में ही इन्होंने क्या क्या दिया, हमें सोल्व करो। किसको करना है, देखो फर्स्ट जो सम है हमारा, इसका ए पार्ट हमें दे रखा है 2 - 3/5। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो बेटा, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम 1 लगा देते हैं। हम जैसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में जब नंबर नेम या वर्ड्स वगैरह करते थे, नंबरल वगैरह, तो जहाँ कुछ नहीं होता था वहां हम 0 पुट करते थे। लेकिन अगर यहाँ 0 पुट कर दी तो बेटा ये सारी इक्वेशन एक तरह से माइनस में चली जाएगी, तो ये यहाँ पे हमें 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद ये माइनस होगा, बीच में जो साइन है वही लगाएंगे, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम भी नहीं है। क्या ये दोनों एक टेबल में आते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है बेटा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी नीचे, तो 5 1 जा 5। अब क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 की टेबल में 5 कितने पे आएगा, 1 5 जा 5, तो 5 पे आएगा ना। अब जो 5 आंसर आया तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, बीच में माइनस का माइनस। 5 की अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 5 1 जा 5, 1 पे आता है ना, और 1 3 जा 3, तो 10 में 3 का कितना आएगा, 7/5। ये हमारा आंसर था। देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, 4 प्लस में 7/8, या कुछ नहीं है तो यहाँ पे लगा दो 1। तो करना क्या है, देखो 1 और 8 बेटा एक टेबल पे तो आते नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई काम करेगी, क्या आएगी, 8 1 जा 8। 1 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है,
वन की टेबल में सभी अपने नंबर पे ही आते हैं, जैसे 8 8 पे आएगा, 4 4 पे आएगा, 5 5 पे आएगा। तो वन की टेबल में जो 8 है वो 8 पे ही आता है, तो वो 8 जो है ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 प्लस में 8 की 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 7 जा 7, 32 में जब 7 को ऐड करेंगे तो बनेगा 39 बाय में 8। तो ये था बेटा हमारा आंसर। चलो आगे हम करते हैं सी पार्ट। पहले मैं इसे यहाँ से रफ कर दूं सबको। सी पार्ट क्या है देखो बेटा हमारा 3/5 प्लस में 2/7। अब आपको दिख रहा है 5 और 7 ना तो सेम है और ना ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो इनका क्या कंडीशन होगी, सीधी इनकी मल्टीप्लाई। तो 5 7 जा कर लो या फिर 7 5 जा कर लो, आएगा क्या 35। नीचे डिवाइड, ऊपर वाले थे मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करो। 5 टेबल में कितने पे आएगा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो 7 पे आएगा। और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, बीच में प्लस का प्लस। 7 की टेबल में आता है बेटा 5 पे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। अब जो 7 की टेबल में 5 पे आया ना, और 5 2 जा 10। अब कर दो बेटा इसको, क्या आ जाएगा, इसको ऊपर वाले को प्लस करना था तो जोड़ दिया हमने, कितना है 31 बाय में 35। ठीक है, ये क्या होगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखो बेटा इसका हम करेंगे डी पार्ट। देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है कि 9/11 माइनस 4/15। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि 11 और 15 बेटा एक टेबल में जाते नहीं है, क्योंकि 11 तो वैसे भी एक प्राइम नंबर है, तो हमने करना क्या, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी बेटा 165। इस तरह से आप करके देख लेना। 11 की टेबल में जब करोगे ना 165 को डिवाइड, तो 15 पे जाएगा, और 15 9 का क्या होता है 135, माइनस का माइनस। 15 की टेबल में ये जाएगा 11 पे, 11 4 जा 44। अब इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा 91 बाय में 165। आपको ये ना पता चल रहा हो कि कैसे आया तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ये चीज तो आपको आती है, अब आप 7th क्लास में हो गए तो इतना तो बेटा आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको रिमाइंड करवाना सब कुछ। एट फिफ्थ सम है जो हमारा, इसका देखो क्या कह रहा है 7/10 प्लस में 2/5 प्लस में 3/2। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 3 दे दीजिए, तो कोई बात नहीं बेटा 4 भी दे सकता है वो, लेकिन हमने करना क्या है, जिसका हमें ना समझ में आए तो हम सीधा क्या करेंगे, इस तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखो 10 5 और 2, तो ऐसे लिख लो यहाँ पे इसको 10 5 और 2। 2 की टेबल में जाएगा 5 पे, ये 5 पे और ये 1। फिर 5 की टेबल में जाएगा 1 1 1, तो 2 5 का क्या हो गया 10। तो ये देखो 2 और 10 को देखे तो भी एक टेबल में आ रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग 10 आना चाहिए एलसीएम। 5 और 10 को देखे तो ये भी एक टेबल में आ रहे हैं, तो इस हिसाब से भी क्या आना चाहिए 10। अगर नहीं ऐसे समझ में आता तो ऐसे निकाल लो, तो भी 10 ही तो आया ना। अब 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 7 जा 7। 5 की टेबल में 10 कितने पे जाता है 2 पे जाता है, 2 2 जा 4। 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे आता है, 5 3 जा 15। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 और 4 कितना होगा 11 और 15 कितना होगा 26। ठीक है, बाय में 10। इसको आगे कट भी कर सकते हो और नहीं कर सकते तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे आएगा 10 2 जा 20 और 6। इसको आप एक्सप्रेशन में भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 10 2 जा 20, कितना बचा 6। तो इधर से काउंट करो 2 इंटू 6/10, 2 इंटू 6/10। फिर ट्राई करो 10 2 जा 20, 20 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 26/10। ठीक है बेटा, तो चलो नेक्स्ट हम की ओर चलते हैं। नहीं आपको अगर करना है तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, गलत नहीं है। अगला जो हमारा 6th पार्ट है, इसमें 2 इंटू 2/3 प्लस में 3 इंटू 1/2। करना क्या है, अब हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, तो सबसे पहले जब सोल्व करते हैं तो इसको हम पहले सिंपल जो हमारी फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको ऊपर जोड़ देते हैं। 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, तो 8 नीचे वाला सेम रहता है बाय में 3 प्लस, और 2 की इससे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 1 जोड़ो क्या आएगा 7, बाय वाला नीचे सेम रहेगा। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसका क्या एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 पे आता है ना, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करो। 2 की टेबल में 18, 8 पे क्या आता है 16, प्लस का प्लस। 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 पे गया, और 3 को 7 से करोगे तो क्या आएगा 21 आएगा। 37/6 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 6 6 का 36 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। ऐसे देखो बेटा नेक्स्ट हमारा समय, इसका कौन सा पार्ट है, देखो लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। क्या 8 इंटू में 1/2
माइनस का 3 इंटू में क्या आएगा बेटा 5/8। पहले इसको क्या है सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, हमारी इम्प्रॉपर बनेगी या प्रॉपर बनेगी इसकी, ठीक है। तो 2 8 जा 16 और 1 कितना होता है 17 बाय में 2 माइनस 8 3 जा 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29 बाय में 8। अब करना क्या है इसका एलसीएम लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 2 है और यहाँ 8 तो सेम तो है नहीं, क्या एक टेबल में आते हैं, ट्राई करो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 तो आ रहे हैं ना बेटा एक ही टेबल में। तो बड़े वाला एलसीएम, बड़े वाला क्या है 8 तो 8 एलसीएम आ जाएगा। 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है 4 पे आता है, 4 को ऊपर करोगे तो 17 4 जा 68 होता है। 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 को 29 पे करोगे तो सेम आ जाएगा। करो बेटा माइनस 18 में से 9 गए 9, 5 में से 2 गए 3 बाई में 8। आगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप सोल्व कर ही सकते हो इस तरह से, मैंने आपको बताया ना अभी। जैसे कि आएगा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 कितना आएगा 7 आएगा 4 इंटू में 7/8 तो 4 इंटू 7/8। ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, सेकंड सम। देखो क्या कह रहा है सेकंड सम में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग भी दे सकता है डिसेंडिंग भी दे सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनका बेस है बराबर करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए इनका, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2/9 2/3 एंड 8/21, तो नीचे सभी का अलग अलग है ना। अगर सेम होता तो बड़े वाली डिजिट बड़ी और छोटे वाली छोटी हो जाती, लेकिन नीचे सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, किस इसका एलसीएम लो बेटा इसका। सारे 3 की टेबल में जाते हैं, 2 में कोई नहीं जाता। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 7 जा 21। फिर 3 की टेबल में 3 1 जा 3 7 नहीं जाता। ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि आपको आता ही है बेटा ये सारा। अब देखो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, तो सबके नीचे 63 आएगा। और वो कैसे पॉसिबल है, पहले इसका एलसीएम लेंगे सभी का। 9 की टेबल में कितने पे आता है 63, 7 पे आता है, और 7 2 जा 14। 3 की टेबल में कितने पे आएगा 3 से इस तरह से ना डिवाइड कर देना इसको, ठीक है। तो 21 पे आएगा, और 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। ऐसे 21 की टेबल में 63 कहाँ पे आता है 3 पे आता है, और 3 8 जा 24, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, इसको अलग अलग लिख लो। 14/63, 42/63 और 24/63। करना क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा आगे फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो इसको अगर हम इस कंडीशन में दोबारा लाना चाहें तो देखो बीच वाला क्या है, बीच वाला 2/3, उससे छोटा क्या है लास्ट वाला, क्या है लास्ट वाला 8/21, और सबसे लास्ट फर्स्ट वाला क्या है 2/9। तो ये हमारा आंसर था बेटा इसका, ठीक है। तो बी पार्ट अब हम इसका करेंगे। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है 1/5 3/7 एंड 7/10। देखो क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसका भी क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या है ये 5 7 और 10 का। 2 की टेबल में देखो 5 भी नहीं जाता 7 भी नहीं जाता, लेकिन 10 कितने पे जाएगा 5 पे। फिर 5 पे करेंगे तो 1, 7 नहीं जाता 1, फिर 7 से करेंगे तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे। अब देखो 2 5 जा 10 7 जा 70, 2 5 जा 10 होता है और 10 7 जा क्या होता है 70, सभी का एलसीएम आ जाएगा 70। अब 5 की टेबल में देखो बेटा, अगर आप करके देखोगे ना तो कितने पे आएगा 14 पे, तो 14 1 जा 14। 7 की टेबल में कितने पे आता है बेटा 10 पे आएगा, और 10 3 जा क्या हो जाता है 30। 10 की टेबल में 70 कितने पे आता है 7 पे, 7 7 जा 49। तो बेटा अब इसको अलग अलग करके लिखो 14/70, 30/70 एंड 49/70। अब आपको दिखाई दे ही रहा है ये बड़ा है फिर ये छोटा फिर छोटा, उससे उल्टा कर देना। तो आंसर क्या आएगा 7/10 फिर 3/7 और फिर 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इसका सेकंड सम। मैं चाहती हूँ थर्ड सम और करवा दूं, बाकी देख लेते हैं इसके बाद। अगर क्लास ज्यादा लंबी नहीं हुई थर्ड सम करने के बाद तो मैं फोर्थ करवाऊंगी, नहीं तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में होगा वो, क्योंकि आज बेस समझाने में टाइम हमारा ज्यादा चला गया है। देखो जो हमारा सम है इसका, देखो थर्ड सम है ना, क्या कह रहा है इट इज ए मैजिक स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द नंबर इन ईच रो ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम इट इज द मैजिक स्क्वायर। हमने पिछली क्लास में भी किया था कि मैजिक स्क्वायर बेटा कैसे बनती है। मैजिक स्क्वायर का मतलब होता है कि सारी रो को जोड़ लो, ये रो है हमारी, ये भी रो, तीनों रो को जोड़ो, और उसके बाद क्या कर रहा है तीनों कॉलम को जोड़ो, और उसके बाद क्या कर रहा है इसके डायगोनल जोड़ो। अगर वो सभी इक्वल आते हैं तो इट इज कॉल्ड ए मैजिक स्क्वायर। तो इसको हम करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका R1 R2 R3। तो R1 का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारी R1 है, क्या ये देखो 4/11 प्लस में 9/11 प्लस में 3/11।
तो करना क्या है, जब इसको ऐड करना होता है तो देखो नीचे सभी का क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 4 जा 4। और एक चीज और ध्यान ही रख लो सीधा, कि जब नीचे सेम आ जाता है ना, हमारा एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम का सेम ही आएगा, ऐसे का ऐसे, ठीक है ना। तो 9 और 3 12, और 4 कितना होता है, 16/11। आगे देखो R2 निकाल के देखते हैं, क्या आएगा, 3/11 प्लस में 5/11 प्लस में 7/11। तो नीचे सभी का सेम है, तो नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो सेम आ जाएगा 3 5 7। देखो क्या है, 7 और 5 कितना होता है, 12 और 3 15। एक बार यहाँ देख लो बेटा, हमने कोई मिस्टेक, यहाँ 2 था ना बेटा, ये देखो 3 कर दिया ना हमने, तो ये आएगा 2, तो 2 ऐड होंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15, ठीक है। ऐसे देखो 7 और 3 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15/11। तो दोनों रो तो बराबर आ गई। थर्ड रो को देखते हैं अब हम। थर्ड रो में देखो 8/11 प्लस में 1/11 प्लस में 6/11। तो 11 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आएगा देखो सेम, 8 + 1 + 6। अब देखो क्या आएगा, 8 और 1 9, और 6 कितना होता है, 15/11। तो आप याद रखो कि हमारे ये तो सेम निकल आया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, मैं सिर्फ कर रही हूँ, अब हम निकालेंगे कॉलम। तो C1 जब निकालेंगे, ये कॉलम है हमारा, 4/11 3/11 और 8/11। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 है, तो सेम एलसीएम है, तो मैंने कहा था ऊपर वाला सेम लिख दिया करो, फालतू इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 8 और 3 क्या होते हैं, 11 और 4 कितने हो जाते हैं, 15/11। अब C2 की बात करेंगे तो आएगा 9/11 प्लस में 5/11 प्लस में 1/11। तो इनका एलसीएम आएगा 11, तो ऊपर वाला सेम 9 + 5 + 1। और करके भी देख सकते हो कि नीचे वाले को डिवाइड ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो भी यही आएगा। अब देखो काउंट करो, 15/11 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा C3 देखो, 2/11 प्लस में 7/11 प्लस में क्या आएगा, 6/11। तो इनका एलसीएम भी 11 आएगा, तो ऊपर वाला भी सेम, 7 2 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15/11। तो आपने देखा ना बेटा, 15/11 ही आया है। चाहे कोई रो को जोड़ लो और चाहे किसी भी कॉलम को ऐड कर लो। देखो बेटा, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। 15/11 आ गया ना सारी रो और कॉलम में। अब बात आती है डायगोनल की। ये है बेटा हमारे डायगोनल, ठीक है। क्रॉस, जैसे क्रॉस का निशान लगाते हैं ना इस तरह से, तो इस तरह वाला हम लेफ्ट हैंड साइड वाला डायगोनल 1, ठीक है। क्या है देखो, 4/11 प्लस में 5/11 प्लस में 6/11। तो आपको दिख ही रहा है, नीचे 11 ऊपर देखो, 4 + 5 9 और 6 कितना होता है, 15। तो आगे भी, अब लास्ट डिपेंड किस पे, D2 इन सेकंड डायगोनल पे। अगर वो भी निकला है ठीक इसी के बराबर 15/11, तो इट इज कॉल्ड ए मैजिक स्क्वायर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। अब इसको करो, 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। 2/11 प्लस में 5/11 प्लस में 8/11। अब इसकी जब 11 ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस में 5 प्लस में 8, तो 8 2 10 और 5 क्या आएगा, 15/11। तो वी हैप्पी बेटा। देखो सारे हमारे इक्वल आ गए ना, तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये इसका हो गया हमारा थर्ड सम। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है बाकी हम करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बेटा आप इसको चैप्टर का जो है बेसिक अच्छे से समझ लेना, इसको अपने मैथ में से भी देख लेना। कोई भी बात अगर आपको ऐसे लगी हो मिसिंग कि आपको समझानी रह गई है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है बेटा। तब तक अपनी नोटबुक फर्स्ट चैप्टर की तो बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, और डेली का काम आप डेली सेंड किया करो, और फोटो अच्छे से क्लीन पिक सेंड किया करो, ताकि मैं उसे अच्छे से चेक कर सकूँ। और जो मैं मिस्टेक आपको बताती हूँ बेटा, उसको आप ठीक भी किया करो, ठीक है बेटा। बी हैप्पी, थैंक यू।